नहीं सही है। हाँ ना नहीं भैया कहीं रघुवीर वो आप पहुंच ले वो कहाँ से लाए जलेबी बहुत टाइम लगाई दो जाने आज। हाँ यदि देर में खाना लेके आए अब देखा बाजरा की रोटी का बाजरा कहाँ से मांगी डाली देखो रोटी है ठीक बाजरा की बहुत बढ़िया बात है। बाजरा का आप समझ सालों भर बाजरा और चावल ने खान पर ही गेहूं मिलता है कोटा पर। हाँ हाँ सालों भर कहीं बाजरा खाओ कहीं चावल ने। भाई देख बाजरा की ऐसी रोटी हो बाजरा की रोटी को अगर ना लेते हैं वो संभार के मुंह में पानी आ जाएगा। तो बाजरा की रोटी और किसने की चूल्हे भी तुम्हारी बैटरी हम लोग फिर भूल गए। तो बाजरा की रोटी खरी से की चूल्हे बीच और बाजरा की रोटी खरी से की चूल्हे बीच और पड़ोसी के मध्य में रखी हुई थाली में और काली उर्द की दाल और जामे घी डाल के और वो भी एक रखी हुई। बाजरा की रोटी खरी से की चूल्हे बीच और काली उर्द की दाल बामे घी डाल के वो भी रखो होई बीच थाली में और आम को अचार रखो एक प्याली में और खूब सराहे उस समय को कुरन पाल और खाते वक्त दिल लगा हो घरवाली से। अगर खाते समय घरवाली से दिल लगो तो बहुत ही बढ़िया लगे। हाँ तो अब कौन कैसे ऊपर आई दिन भर बैठा बैठा गाजा मारे रहो। अब रोटी बाजरा के मिलेगी घरवाली बैठी हो घी चुपरो हो बा में हींग हो प्याज हो सब हो अब कौन कैसे ऊपर आई। हाँ पर राव दिन भर ले खाओ अब तुम्हारे खपड़ी बेचारे जाओ ना हो लवड़ों ने खवाए दे तो ठीक रहा है। दिन भर ये नहीं बैठे रहा खपड़ी पर जब बनने वाली छेवरी बनाए के ढक्का जितना हो की बनी जाती वो पेट खड़ों क्या डांट जो बच्चे खाओ जाओ फूटे उठे खाई आओ और खेतन हो तुम्हारा ना रोटी बची। अरे खाई ले बाल और खाना खाई ले बाल और लाई बाजरे की मालूम बड़ी मेहनत से हमने बनाई सुन लो बड़ी मेहनत से हमने पकाई सुन लो अल्लाह तुम्हारी अली तुम्हारी सुन लो जा खाई लियो संजा और रुपया पैदा करो महीना 15 दिन हम जान गए महीके बाजार करने जाई जाई ना पूरी की अब महीके में हुआ रुपया ने क्या जरूरत कहूँ ना है
देखो हुआ तो रुपया मिले हैं। अच्छा चल एक आदर समझ में आ जाओ जो कोई औरत अपने मई के गई तो रुपया जरूर लेके जी। अब भैया को मेरा बियाह हुई वहाँ रुपये की नहीं जरूरत पड़ी। अरे हुआ तो न्यूछाव मिली बहु वो ऐसो वो का को हो जाती वो ऐसे वो ना वो सुई धागा से निकाल को हो जाती वो ऊपर से घुमाए बहुत पैसा तब देना और सब पैसा देना पर तो तब मिलता। हुआ किसे दीवे पड़ी माला माला नहीं बनवाई जाए। हाँ? माला नोटन को नोटन को माला तो बता नहीं डाल के यार काव के नहीं पत्ते जैसे। तो नोटन के माला का हुआ तो तुम देख लियो नहीं तो नहीं है। अब आइयो तो रुपया लाई के आइयो बनाई जा समझ ले बात। अब और तुम समझ नहीं सुन ले। और हमरे राजा तो खूब ही कमाते हैं और महंगाई डायन खाए जाते हैं। अरे भैया तो खूब ही कमाते हैं महंगाई डायन खाए जाते हैं। हमरे राजा तो खूब ही कमाते हैं महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज समय धीरे धीरे काफी हो गया लेकिन लीला अच्छी लगी। सभी लोग सन्न बैठे हैं। अरे 5 मिनट रुको बस अब 5 मिनट भगवान को पार उतर जाने दो। बस इसके बाद में ये विराम दे देंगे। तो अब बस लास्ट सीन है। आप सभी लोग इतना साहस दिखाया धैर्य दिया। आप सभी लोग शांति बनाए रखे इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। तो सीन पेश है भगवान राम लक्ष्मण सीता अब गंगा के पार जाने वाले हैं। तो देखिए केवट किस तरीके से और हे नाथ थोड़ा समय जरूर लग गया। हमारी घरवाली खाना लेके आ गए थे। अब चूंकि आपके तो सब साथ में ही है आपको क्या चिंता है। और वैसे मैंने आपकी बड़ा तारीफ सुन रखी है और सुनी बहुत तारीफ आपकी ये प्रभु और सुनी बहुत तारीफ आपकी जादूगर सरकार। पत्थर से नारी को बनाते काट की नाव हमार कहीं बन
है, कहीं हमारी नाव ये नारी ना बन जाए, ये आपसे निवेदन है मेरा। तो मंद मंद कुछ मुस्करा बोले श्री रघुराय, अपने संशय नाश का तुम्हें बताओ। हे केवट, कहिए प्रभु। तुम्हारे मन में बहुत बड़ा संशय है, किंतु आप हमसे भरोसा तो करो। अरे भरोसा कर लो तुम, हमें बन जाना है। पिता माँ के बचनों को पूर्ण निभाना है। मानो मेरी तुम बात, चलो गंगा के पार चलो, गंगा के पार चलो, गंगा के पार चलो, गंगा के पार चलो। आपके मन में जो भी संशय है, आप वो अपना संशय दूर कर लीजिए। ये 50 रुपए का पुरस्कार हरिओम सिंह सोमवंशी निवासी ग्राम खंडोली तरफ से। इनका कहना है केवट से जल्दी उतारो भैया, बहुत टाइम हो गया। धन्यवाद। और जरा ठहर जाओ, आपको प्रभु बड़ा जल्दी है, मुझे भी जल्दी है, इसलिए और जरा ठहर जाओ, तो फिर क्या नहीं है। और अभी हमने तुमसे कहा कुछ नहीं है, हमने तुमसे कहा अभी हमने तुमसे कहा कुछ नहीं है। अभी क्या नहीं कहा? सुनो जी गौर से कथा पुरानी है। सुनो जी गौर से कथा पुरानी है। पाताल नगरी के राजा की एक कहानी है। शब्दों पे गौर करें। पाताल नगरी के राजा की एक कहानी है। सुना था एक ईश वहाँ आए थे, सुना था एक भगवान वहाँ आए थे। राजा बलि से उन्होंने 3 पगड़ी मांगे थे। राजा बलि से राजा बलि से उन्होंने 3 पगड़ी न कोई जानता था चाहे होने वाला। एक भगवान राजा बलि के आए थे और राजा बलि से केवल 3 कदम पृथ्वी मांगी। राजा बलि ने कहा छोटे से हैं तो 3 कदम तो हाथ में पूरी हो जाएगी। एक मस्त कर दिया, नहीं समझ
ये थोड़ी है और क्यों न चाहते हो, थोड़ी है और आप तीन बंधु दीनानाथ दयानिधि नहीं चाहते हो। अरे थोड़ी सी गंगा एक टांग इधर से उधर रख दो, यूं पार चलो जाते राम, पार चलो जाते राम, तो फिर क्या नहीं है अभी हमने तुमसे कहा। तो आपसे हमारा अनुरोध है, एक भगवान राजा बलि के आए थे, 3 पद में तीनों को लोगों को नाम लिया, और आप भी एक भगवान ही माने जाते हो। अब हम तो पक्के भगवान से भी मानेंगे कि टांग इधर से उठा के गंगा जी के उस तरफ रख दो, पार चले जाओ। खाली मूली हमारी भी घोघट कर रहे हो, आप भी अपना समय बर्बाद कर रहे हो। चले जाओ महाराज, चले जाओ। लेकिन केवट में आपकी बात का आश्रय नहीं समझ पा रहा हूँ, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे जा तो कोई हमने अंग्रेजी में संस्कृत में थोड़ी कही, हिंदी में कही। एक टांग जापा छुटाओ बापा दे दो, चले जाओ। अच्छा, और जो तीनों लोगों में एक लोग में एक टांग रख सकता है, और गंगा जी माँ इधर से उधर रख दो। पहली बात तो यह है, मैंने अभी तक इतनी देर में ये बात कही ही कि नहीं कि मैं ईश्वर हूँ, कहा है? नहीं कहा है। दूसरी बात, आप समझते होंगे कि जिस प्रकार राजा बलते यहाँ 3 पग में सारी जमीन को उन्होंने नाप लिया था, तो मैं वो हुई नहीं, तो वो 3 पग में सारी जमीन को कैसे नाप लूंगा? हे केवट, ममो पग ब्रह्म लोक जग उधारे, महासुख पाए, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु, अगर धोखे से भी मेरा पैर गंगा में छू गया तो हो सकता है कि ये गंगा मैया जो है वो आसमान में चली जाए, सुरलोक में चली जाए। इसलिए आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि मुझे गंगा के उस पार पहुंचा दो। गंगा प्रभु, गंगा में पैर छूने की तो बातें नहीं है। वो गंगा जी की धार जहाँ है उससे पैर 4-5-10 कदम पीछे रखो, इधर से टांग उधर रख दो, पैर छूने की कोई बातें नहीं है। कैसे छू जाएगा? हे केवल,
बात तो तुम्हारी ये सही है, किंतु आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि जिन्होंने राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि को नापा था, मैं वही नहीं। आपने अपने मुखार बिंदु से अभी सबसे पहले यही कहा कि ये जिस समय मैंने चरण बढ़ाए और ब्रह्मा के यहाँ पहुंचा है, खुद ही कहा है, तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? अभी आपने खुद ही कहा है और हमसे क्यों पूछ रहे हो? मैं वो नहीं हूँ, वो नहीं हो तो पहले कैसे कह दिया अभी? हे केवल आप जानते हैं कि जिस दिन से वो मेरी कन्या हुई, क्या कोई भी व्यक्ति या कोई भी पिता अपनी कन्या को लांग के उस पार जा सकता है? ये बात सही है, ये आपने सही बात रखी कि इस रिश्ते से आपके प्रभु के पग से प्रगटाएं और इससे आपकी सुधा कराएं। तो आप कन्या के ऊपर लांग के जाना ठीक नहीं, तो आपको दूसरा उपाय बता देता हूँ प्रभु। ठीक है केवल, आपके दूसरे उपाय का मैं स्वागत करता हूँ। और यही घाट से थोड़ी के दूरी पे है जलपानी, और चलऊ महाराज उपाय बताओ। मोर पिछार प्रभु पगधार पार तुम्हें करियाओ। नाव से मोर कुटुंब परई उड़ जाए तो नाथ कहा करी घाओ। तो महाराज दूसरा उपाय है कि थोड़ी दूर पर पानी है, आप हमारे पीछे पीछे चले आओ और पीछे पीछे चले जाना, और बिल्कुल वहां कोई गहराई नहीं है, कमर से जल है, केवल आराम से पार उतर जाओगे। हमारी रोजी रोटी बचेगी, और जो हमारा दिल में संशय है, भ्रांतियां हैं, वो भी कोई उनको भी नुकसान नहीं होगा। चलो मैं तुम्हारी वो बात भी मान लेता हूँ केवल, मैं आपकी उंगली पकड़कर आपके पीछे पीछे, हमने उंगली पकड़ने के लिए थोड़ी कहा, या पीछे पीछे चलने के लिए मानता हूँ, पीछे पीछे चल सकता हूँ, लेकिन आपने ये नहीं बताया। मैं तो निकल जाऊंगा, मगर मेरी पत्नी, मेरा छोटा भाई, वो कैसे जाएगा? अरे ये तो बहुत अच्छी तरकीब, इसका भी बता देता हूँ। सियई नाथ और गोदी लई ले पिताई उठाई उतर सीता जी को गोदी ले लो, और चाहो तो लक्ष्मण को भी एक तरफ गोदी ले लो, और तुम आराम से घुस के निकल जाओ, हमारे पीछे पीछे आ जाओ। हे केवल, अब इसमें आप समस्या है? समस्या तो है, हम तुमसे कम चालाक ना है, तुम देख लो। अपनी समस्या बताता हूँ पहले। बताओ बताओ महाराज। ऊपर तपत हूँ सूर्य करारे, भानुवंश के बबा हमारे, भानुवंश के बबा हमारे।
कोई पैदल उतरी जाए सिंह कहाँ, पैदल उतरी जाए सिंह कहाँ, पतिव्रत धर्म होई पतिव्रत धर्म होई और हे केवल ऐसे में हम उन्हें कैसे उस पार उतार सकते हैं? प्रभु, आपने हमारे कहने का तात्पर्य नहीं समझा। हमने आपसे कहा कि सीता जी को गोद में ले लो और उधर उतार दो, लेकिन आपने फिर भी गोल मोल इधर की बात कर दी। तो हमारा आपसे केवट अब हिंदू पूजिए मेड़ हमारी, हिंदू पूजिए मेड़ हमारी, रामचंद्र को दी संस्कार कराया, नारी सब निहारा, नारी सब ऐसे पेलाज त्याग को देई, ऐसे पेलाज त्याग को देई, काहे की नारी को देई, काहे की नारी को प्रभु, सतयुग में तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, आगे जो कलिकाल आ रहा है उसमें ऐसा अवश्य होगा। हे नाथ, आपके कथा अनुसार आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ये आपका ही कथा अनुसार है। तो मेरा आपसे कहना है, गुरु सरयू पार करे चाहो जो जाना, सरयू के पार अगर जाना चाहो तो सरयू के पार जो चाहो जो जाना, तो सीता को लेकर करो ना बहाना, तो सीता को लेकर करो ना बहाना। ये सीता का नाम लेकर बहाना मत बनाओ कि हमारी लोग करेंगे, गोली दे देंगे। तो सीता को लेकर करो ना बहाना, शरीर उतारे कर, शरीर उतारे तुम्हें चाहो जो जाना, तो सीता को लेकर करो ना बहाना, तो सीता को लेकर करो ना बहाना। हे केवट, कहिए प्रभु। बहुत देर बीती, बहुत देर बीती, ये तुमने जमाना, बहुत देर बीती, ये तुमने जमाना, सीता को लेकर कोई करुणा बहाना, मैं सीता को लेकर करुणा बहाना। मैं अपनी पत्नी को लेकर कोई भी बहाना आपसे नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपसे केवल इतनी अनुनय विनय कर रहा हूँ कि कृपया मुझे आप उस पार पहुंचा दें। आपके अनुनय विनय से मुझे एक बात याद आ गई। वो भी सुनाइए आप। हमने भी आपसे बड़ा अनुनय विनय की थी। एक बार उसमें शामिल आपकी धर्म पत्नी है, वो आपके भाई लक्ष्मण भी थे, तो हमारी अनुनय विनय नहीं मानी गई। और आज आपके अनुनय विनय हम इतनी जल्दी क्यों मान लें? तो सुनो प्रभु जी, सुना रहा मैं और अपनी पूर्व कहानी,
खुशी हो रही देख तीनों प्राणी को। आज मुझे कुछ खुशी हो रही देख तीनों प्राणी को। क्षमा करना ना, पूर्व जन्म की याद मुझे मैं वादा कर चुके स्वामी। पूर्व जन्म की चीर सिंह में मैं भी धायर आप ही थे अंतर्यामी। रात महीने रात आप ही थे चर परेशानों से सुखनों का से बिस्तर था स्वामी। दबा रही थी चरण लक्ष्मी जो साक्षी महारानी। दबा रही थी दर्शन करने दिए न दिन, दर्शन करने दिए न उस दिन ईसा ताजा ज्ञानी को। आज मुझे कुछ खुशी हो रही अब के अनुना मेरे शब्द में कह रहा हूं। दर्शन करने गया उधर से सीने फूंकार दिया। और हे नाथ चरणों तरफ बढ़ा जब स्वामी लक्ष्मी जी ने फटकार दिया। चरणों आज मना लोगे क्या तुम, आज मना लोगे क्या तुम अपनी सी महारानी को। आज मुझे कुछ खुशी हो रही। और हे नाथ मैं तो वहां निराश होके लौटा। अभी आप निराश होके वापस नहीं गए, हो सकता वापस जाना पड़े। समझ लो, निराश होके वहां से लौटा दुखिता तुम्हारे हुए। आपने हमारी नहीं सुनी। निराश होकर वहां से लौटा दुखिता तुम्हारे हुए। नाम आपका ले लेकर सांसों को अपनी तोड़ दिया। केवल हुआ कर मैं स्वामी को स्वीकार हुआ। और हे नाथ बोलिए कि आया समय हाथ ना खोऊं। इसमें बाबा खो जाता है। आया समय हाथ ना खोऊं पूरी करूं कहानी को। आज मुझे कुछ खुशी हो रही। प्रभु आप सोचो इतनी जल्दी आपको पार लगा दें,
नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि आपको इतनी खुशी हो रही है और उस खुशी से हो सकता है कि आप मुझे जल्दी पार उतार दें। है केवट? कहिए नाथ। नीरज वॉल्यूम दो थोड़ा भाई। मुझे लगता था कि आप मुझसे बहुत प्रसन्न हो गए हैं। तीनों प्राणी जो हैं आपके प्रांगण में आ चुके हैं। वो तो मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था। हाँ हाँ, वही बड़ा प्रसन्न हूँ। शुरू में कहा था आज मैं अति प्रसन्न हूँ। तभी तो मैं कह रहा हूँ। और प्रसन्न चित्त वाली चीज सामने हो तो आदमी की इच्छा होती जितनी देर तक सामने बनी रहे उतनी अच्छी। तभी कह रहा हूँ, अरे अब तो भैया देर ना लगाना, अरे अब तो भैया देर ना लगाना, अपनी नाव से हमको पार। आप कहते हैं कि मैंने समय लिया है, आपने भी तो आज अपनी पूरी कसर पूरी कर ली है ना प्रभु। हम तो एक छोटे से नाविक हैं, अनपढ़ गंवार, लेकिन कथा वास्ता सुनते रहते हैं और सुन के इतना ज्ञान तो हो ही जाता है। इसलिए आपसे अनुनय विनय कर रहा था कि चरिया चरिया या है चरिया, हमारी केवल यही एक जरिया है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा था प्रभु कि चरिया चरिया या है चरिया पे लगी चाहिए नजरिया तो लगी चाहिए नजरिया तो। जरिया जरिया या है जरिया पे लगी चाहिए नजरिया तो काकरवा लगी चाहिए नजरिया तो काकरवा लगी चाहिए। और है नाथ कहिए। हमरे घर में एक मेहरिया प्रभु पद रज
नाव बनी है मेरिया तो काकरी वहाँ नाव बनी है मेरिया तो तो हमारे घर में पहले से एक है, हम और एक घर में एक मेरिया। और ये प्रभु हमारे घर में पहले से एक है, हम और एक घर में एक मेरिया। हम तो मेरिया निका करी हम तो मेरिया निका। हमारी नाव नारी बन गई और हमारे यहाँ पहले से एक है। और उस पहले के कर्म कांड बताऊं, पहले से एक है, एक ही नारी है घर में। अब आए थे लोगों ने देखोगे तो एक ही नारी है घर में। हे प्रभु और दिन रात नहीं कल लेती है और सच मानो दीनानाथ प्रभु वो साल साल फल देती है। तो दूसरी नारी बन गई अगर मांगे से भीख न पाऊंगा। दोनों की खैंचातानी में मैं बिना मौत मर जाऊंगा। तो हे नाथ हमें केवल यही संशय है कि हमारे नाव नारी ना बन जाए। हे केवल कहिए प्रभु। आपको ये केवल शक ही तो है कि ऐसा हो सकता है, संशय है। और कहीं नहीं हुआ तो? अब नहीं हुआ इसका क्या प्रमाण? जरिया जरिया जय जरिया, आपकी तो यही जरिया है, आप यही बोल रहे थे, ठीक? जरिया जरिया जय जरिया ना लगी है नजरिया तो करी हो नजरिया तो पार नहीं उतारना चाहते कि मैं आपकी नाव पे आ गया तो आपकी नाव ये नारी बन जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ और हम वापस लौट गए, क्या ये दिन, ये तारीख, ये समय आप वापस ला सकते हो? दूसरी बात, अगर आपके यहाँ कोई पथिक आता है, वो आपसे आशा और उम्मीद लेकर आता है कि मैं वहां पर जाऊंगा और वहां पर वो केवल मुझे पार उतार देगा और मैं आपसे आश्रय मुक्त होकर, आपसे निराश होकर यहाँ से वापस लौट गया, तो आपको क्या ये समय वापस मिलेगा? नाव जरिया जरिया जय जरिया 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 जय जरिया ना लगी है नजरिया तो ना लगी है नजरिया। तुमरे धर्मा एक मेहरिया, तुमरे धर्मा एक मेहरिया बनी है मेहरिया तो काकरी हो ना बनी मेहरिया तो काकरी हो ना बनी मेहरिया तो काकरी हो। अगर आपकी नाव नारी ना बनी तो आप क्या करेंगे? ये कैसे आपकी बात को सही मान लिया जाए कि हमारी नाव नारी नहीं बनेगी? ये तो हमारा संशय आपकी चरणों की रज से। जब पत्थर की नारी बन सकती है तो काठ की नाव केवल क्यों नहीं बन सकती है? केवल अभी तक तो मुझे इस बात पे भरोसा नहीं था कि मेरे पैर की धूल जो है
वो नारी बन सकती है, लेकिन आपके बार बार कहने से मुझे ये बात सच लगने लगी है कि हो सकता है ऐसा हो गया। और मुझे तो अब ये भी डर लगने लगा है केवल कहीं आप मेरे पैरों को धुलने लगे ना तो कहीं आप भी ना नारी बन जाए। मुझे तो अब आपकी भी चिंता होने लगी है कि मुझसे संपर्क आपका हुआ या मेरे चरणों की जरा सी भी धूल तुम्हें टच कर गई तो हो सकता है कि आप भी नारी बन जाए। तो उसके लिए मुझे फिर दूसरा इंतजाम और करना पड़ेगा, आपके लिए दूल्हा उल्हा भी ढूंढना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। है केवट जी, आप बहुत आगे की जानते हैं तो आप भगवान से ऊपर है। मैंने चरण धुलने की बात ही अभी तक नहीं की, आपने कैसे सोच ली? नहीं तो ये मैंने तो कहा ही नहीं, अभी तक एक शब्द नहीं आया। इतने प्रांगण में लोग बैठे हैं, कोई भी कहते मैंने कहा हो कि चरण धुलने की बात, आपने कैसे सोच लिया? आप हम कहेंगे अपने आप गंगा जी में पैर धो के नाव पे बैठो, आपने कैसे सोच लिया? केवल आपको मेरे चरणों की रज से दिक्कत थी ना, बात रज की है। रज की दिक्कत है, आपने फालतू कैसे बता दिया पहले से सोच के कि आप हमारे चरण को धोगे महिला बन जाओगे? गलत। कृपया ध्यान दें, ये सलूकी, छोटे, सालिग्राम, गुल्फा, मैंने ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। चारों लोगों की तरफ से ये 50 मुद्राओं का दान प्रदान किया जाता है और उनका कहना है कि जल्दी ही पार उतार दे। हे केवल, आपके कथनानुसार आपको मेरी चरणों की रज से दिक्कत है, उससे संशय है। शब्दों पे ध्यान दिया करो। संशय है, अब कोई झगड़ा तो हो परेशानी नहीं। संशय है। अब वो संशय कैसे निकल सकता है? अब वो आप बताओ, आप कैसे निकाल सकते हो? हम करेंगे जाओ भाई, हमें तो पहले तो ये है केवल आपको ये संशय है, मुझे तो संशय ही नहीं है। ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता। आपको जिस चीज से प्रॉब्लम है या समस्या है भाई, आप कहते हैं कि मेरे चरणों से तो पत्थर की शिला नारी बन गई। मैं तो नहीं कहता कि मेरे चरणों की रस्से बन गई, हो सकता है कि वो गुरु का आशीर्वाद हो, उनका तेज हो, या उसके श्राप जो लगा था वो श्राप का किसी कारण से वो ऐसा हो गया। तो हमारी नाव को भी श्राप है प्रभु। ऐसा तो मैंने तो नहीं सुना है। क्या आपकी नाव को श्राप लगा है? और कोई न जाने कब और कैसे, कोई नहीं जानता है। और कोई न जाने कब और कैसे कौन सी विपदा आ जाए, क्या रंग समय दिखा जाए। कोई न जाने कब और कैसे कौन सी विपदा आ जाए, क्या रंग समय दिखा जाए। कब विपत्ति आ जाएगी, जैसे हमारी नाव कैसे श्राप बस है, जरा सुनिए। कोई न जाने कब और कैसे कौन सी विपदा आ जाए, क्या रंग समय दिखा जाए। आप लोग चित्त के तूने इंद्र स्वभाव ने कान के साथ लाप किया, गुरु आशा ने चंद समझ कर क्रोधित हो तब श्राप किया।
जब था वो गाने के साथ आलाप लगा रहा था। दुर्वासा ऋषि वहां बैठे थे, उन्होंने सोचा ये हमारी हंसी कर रहा है, उन्होंने श्राप दे दिया और कहा आज बनो भारत में तेरा रूप कभी मुरझा जाए, क्या रंग समय आ जाए। तूने कहा प्रभु मुझ पर उपकार करो, मुक्ति का मार्ग बता दो मुझको, बस इतना उपकार करो। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि भारत में जाके वृक्ष हो जाओ। गंधर्व ने निवेदन किया कि मुनिवर कम से कम ये तो बता दो मुझे कि कब मेरा उद्धार होगा। जो तुम हमको ना बतलाइयो, गंधर्व कह रहा है दुर्वासा ऋषि से, जो तुम हमको ना बतलाइयो, तड़पती मोर जन्म जाए, क्या रंग समय दिखा जाए। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी भी थे और दयावान भी थे। दुर्वासा को दया गई, बोले वो दिन आएगा, तुझे काट के त्रेता युग में केवट नाव बनाएगा। और कहा तुझ पे बैठ के पार जाएंगे, गंगा जी के पार जाएंगे, तुझ पे बैठ के नर नारी। दुर्वासा ऋषि ने चित्रकेतु नाम के गंधर्व को श्राप देने के बाद उसकी अनुनय विनय पे कहा था कि तुझ पे नर नारी बैठ के गंगा जी के पार जाएंगे, और जब वनवासी देश में आई है राम लखन सिया बलधारी। और ये प्रभु दुर्वासा ऋषि ने उस समय चित्रकेतु से कहा था, उनके चरण कमल की रज से राम लखन सीता जी आएंगे, उनकी चरण कमल की रज से तू मुक्ति को पा जाए, क्या रंग समय दिखा जाए। कोई न जाने कब और कैसे कौन सी दिशा आ जाए, क्या रंग समय दिखा जाए। ये प्रभु हाँ कौन सी विपत्ति कब आ जाए ये किसी को नहीं मालूम होती है। हाँ बिल्कुल, आपने भी कहा चित्रकेतु द्वारा श्राप लगा हुआ था। उन्होंने कहा जब भगवान राम आएंगे उनके चरण
आपकी नाव में लगेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। किंतु आपके कथनानुसार उन्होंने ये नहीं कहा था कि उनके चरण अगर नाव में लग गए वो नारी हो जाएगी। आप ही ने कहा है अभी आप उद्धार, हाँ उद्धार हो जाएगा, चाहे वो नाव का हो या आपका हो, किंतु नारी नाव नहीं बनेगी। ये आपकी बातें जो आपने अभी बोली हैं वही बात ये चीज स्पष्ट कर रही है कि नाव नारी नहीं बनेगी। तो आप इस शंका में मत रहिए कि नाव जो है आपकी नारी बन जाएगी। आप मुझे उस पार उतार दीजिए। नाव तो नाव नहीं रहेगी, नारी नहीं नर कुछ भी, नाव तो नहीं रहेगी। जब नाव नहीं रहेगी तब क्या करेंगे? हे केवट, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, और लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, और इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? कि केवट, अगर आप इतना ही डरते हो तो आपने ये नाव चलाने का जो सिस्टम तैयार किया या चला रहे हो तो क्या जरूरत थी? आप दूसरा भी कोई कार्य कर सकते थे ना। प्रभु, बात तो डरने की नहीं है, बात तो संशय की है। दिन में अगर कोई पाप हो तो जब तक उसका समाधान ना हो जाए तब तक आदमी संतुष्ट नहीं होता। आप इतने बात संशय की है, उसमें कोई डरने की या नहीं है। हम आपसे सीधे कह देंगे कि आपको पार नहीं उतारेंगे, नाव हमारी है और ये नैया धार हमारी, इसमें आपका कुछ भी नहीं है, जोर दबाव नहीं है। ये नैया धार हमारी, और बात ध्यान में जो मेरी तुम रहियो, राम जरा दूरी दूरी रहियो। ये हमारी नाव है, इसमें महाराज दशरथ की एक कील नहीं लगी है। इसलिए प्रभु मुझे मजबूर मत करो। नैया कोई डर जरा लियो, नैया कोई डर जरा लियो, अब देर ना लगइयो, नैया कोई डर जल्दी लियो, बटू देर ना लगइयो। प्रभु कहिए क्या बात? मैं तो एक छोटे सी गंगा का माझी हूँ। आप छोटे नहीं है केवट, यही तो आप भूल कर आप बहुत बड़े हैं, इसलिए आप तो आपको आगे की जानने वाले, हम तो जो पीछे गुजर गया वो लोगों से सुन के जानते हैं। आप तो आगे की जानने वाले नहीं केवट, अभी आपने कहा है कि चित्र के तू गंधर्व सुजाना, पीछे गुजर गया, वो तो गुजर गया, लेकिन भगवान राम आएंगे, उनकी नाव को आपकी नाव पर चढ़ेंगे और उनसे उसको मुक्ति मिलेगी। ये तो भविष्य की बात है ना, ये वर्तमान की है ना। जो गुजर गया, हमारा कहने का मतलब समझो। नहीं, हम आगे पे गौर करो, जो गुजर गया है ये गुजर चुका है, महाराज अरे महाराज आप कह रहे हैं, मैं उन्हीं शब्दों पर ध्यान दे रहा हूँ, एक एक शब्द ध्यान में है। कृपया ध्यान दें, ये जो गुजर 50 मुद्राओं का दान निखिल पांचाल घाट की तरफ से प्रदान किया जाता है और उनका कहना है कि जल्दी उतारो, भूख लगी है। गुजर क्या गया है? गुजर वो गया है चित्रकेतु ने श्राप दिया, उसको श्राप मिला, ठीक है। उसके बाद में वो दोनों जाके पेड़ बन गए, गुजर चुका है। पेड़ बनने के बाद उनको काटा गया, गुजर चुका है। मगर ये नाव बनेगी, नाव बनके तैयार होगी और भगवान राम जो है वो उनके दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे और उनको वनवास मांगा जाएगा। उसके बाद वो आपके घाट पे आएंगे। तो ये तो महाराज आगे की बात है, ये गुजरा कहाँ है? भूतकाल जन्म लेंगे दशरथ के यहाँ आएंगे, ये हमने नहीं कहा है। हमने किताबों में जो पढ़ा है
केवल यही कहा है कि दुर्वासा ऋषि ने उसको बताया था कि केवट तुम्हारा वृक्ष काट के और नाव बनवाएगा, पूरी जनता को पार उतारेगा, उसके बाद राम को भी पार उतार देगा, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उतार देगा, उद्धार हो जाएगा। हाँ, भविष्य की तो बात है। भविष्य की कैसे हुई? अरे भाई, भूतकाल में तब तो राम आए भी नहीं होंगे। भूतकाल में भाई श्राप जब मिला होगा तब राम कहाँ आए होंगे ना, अब आए हैं। भूतकाल में दुर्वासा ऋषि ने पहले बता दिया था। दुर्वासा ऋषि ने पहले बताया था। और आपको भी अभी आपने बताया कि मेरे 5 जन्म हो चुके हैं आपसे मिलने के लिए। मैंने कहा ही नहीं एक जन्म की कहानी कहा, 5 के कब कहा? एक की बताया है, 4 की मैं आगे बता दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन एक जन्म की आपने अगर बात बताई है तो आपको वो कैसे याद बनी रही? इसका मतलब कि आपको अपने अगले जन्म के बारे में भी निश्चित होगा कि हाँ मुझे पता है। ये केवल ऐसा तो नहीं है आपको स्मरण ना हो। आप कहते हैं कि नहीं है मुझे, अपने पिछले जन्मों की मुझे याद नहीं है, आप कहते हैं इस बात को। बोलिए सर, क्या आपको अपने पिछले जितने भी जन्म हुए हैं, क्या आपको उनकी किसी का स्मरण नहीं है? आपको अपने पिछले जन्मों का स्मरण है? नहीं, मेरी बात छोड़िए। मैंने केवल आपसे मिलने की एक बार चेष्टा की, उसका मैंने बताया। और पिछले कब किसके कितने जन्म हुए आप भगवान है, आप सबके बता सकते हो, या सामने वाले बैठने वाले इनका बता दो। अच्छा, हे केवट, आपने पिछला एक बताया, आपको वो स्मरण कैसे बना रहा? वो बना रहा? आपने क्या लिख लिया था क्या? नहीं, या बना रहा, मैंने स्वप्न में कई बार उसको देखा इसलिए बना रहा। नहीं, जीमेल पे सेव कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। बात करने में बड़ा इंग्लिश में टांग तोड़े आगे बढ़ाओ। तो कम से कम हिंदी कैसे जन्म तुम 5 जन्म तुम बताओ। अरे कोई बात नहीं, आगे बढ़ाओ। कुछ गाओ, उसमें बोलो। हमने पैर धोने के लिए कह रहे हैं, तो बाकी कह रहे हैं 5 जन्म के, हमने 1 जन्म के, 4 जन्म तुम बताओ। 5 जन्म फालतू बात कर रहे हैं। एक साहित्य रखो, या इंग्लिश बोलो या हिंदी बोलो, संस्कृत बोलो। हे केवट, ज्यादा ना बनो ना कम। एक शब्दों का एक तरीका है। काफी समय बीत जाने के बाद भी लगता है तुम्हें पता नहीं कौन सी समस्या आ रही है, जो इतनी देर के पश्चात भी मुझे उस पार नहीं उतार रहे हो। बात मानो हमारी, अब करो ना अबारी, पार मुझे पहुंचा दो, पार मुझे पहुंचा दो, पार मुझे पहुंचा दो, पार मुझे पहुंचा दो। बहुत देर है बीती, अब तक नहीं
मैं सरयू का माझी हूँ, आप मुझे वो कहना कैसे प्रभु पार करूं, कैसे प्रभु पार करूं। मैं सरयू का माझी हूँ, आप मुझे वो कहना कैसे प्रभु पार करूं, कैसे प्रभु पार करूं। ये प्रभु कहिए केवल। आप तो केवल सब नाविकों के स्वामी हैं, आप बताएं कैसे आपको पार करें। हम तो सन्यासी हैं, तुम राजा हो यहाँ के। हम तो सन्यासी हैं, तुम राजा हो यहाँ के। अब तो मुझे पार करो, अब तो मुझे पार करो, अब तो मुझे पार करो, अब तो मुझे पार करो। हमने तो प्रभु यही आपसे पूछा है कि आपको कैसे पार करूं। हे केवट, आप मुझे बताइए कि आप मुझे किस तरह से पार उतारेंगे। हम तो आपको पार उतारना ही नहीं चाहते हैं प्रभु, मैं आपको पार उतारना ही नहीं चाहते हैं। अब आप पूछो क्यों? क्यों केवट? हम चाहते हैं कि आपके चले जाने के बाद जो अभी तक हमारी नजरों ने देखा है वो सूना हो जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आपके जाने के बाद और किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। बहुत बढ़िया। आँखों में ताबे दीद वो बाकी नहीं रहा, आँखों में ताबे दीद वो बाकी नहीं रहा। किससे नजर मिलाऊं, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं। तेरा एक तू ही तू है, दिलदार प्यारे रामा। मेरा एक तू ही तू है, दिलदार प्यारे रामा। नजरें कहाँ झुकाऊं, नजरें कहाँ झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर
तुम्हें देखने के बाद नाथ, हमारी तो ये इच्छा है आप ऐसे ही हमारे सामने खड़े रहो और मैं आपके दर्शन करता रहूं। हे केवट, तुम्हारे बिना आज्ञा के तो खड़े ही रहना होगा। जब तक तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक हम जा कैसे सकते हैं। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र बाबा। हे केवट, आप में वो बातें तो है ही नहीं। आपका मन जो है वो निर्मल है, और जब आपका मन ही निर्मल है तो ऐसे में तो आपके प्रेम में हम तो बंधे हुए हैं। तो सुनो प्रभु, लास्ट एक उपाय आपको बताता हूं, अगर इच्छा हो तो बता दे। और नहीं जब तक चरण लूं पखार चढ़ाऊं ना राधा, नहीं जब तक चरण लूं पखार चाहे रूठो करो चाहे प्यार दिखाओ ना राजा, नहीं जब तक चरण लूं पखार दिखाओ ना राजा। ये देखो और भी अचरज दिखा रही गंगा, तुम्हारे चरण को छूने को आ रही गंगा। तुम्हें जब तक ना मन का दिखाए चढ़ाऊं लूंगा जब तक ना चरण पखार चढ़ाऊं ना राधा, लूंगा जब तक ना चरण पखार। तुम लो जल्दी से चरणी पखार उतारो अबू राजा। तुम लो जल्दी से चरणी पखार उतारो अबू राजा। कभी तो जल्दी से गंगा पार, कभी तो जल्दी से गंगा पार उतारो अबू राजा। कभी जल्दी से गंगा पार। हम राजा नहीं, हम जात के केवल। आप सुरसर के राजा हैं। हे केवट, आप ये बात कहते आप नहीं है राजा। अगर नहीं होते हम इतनी देर यहाँ पे खड़े कैसे रहते। आप तो यहाँ नाव के राजा आप हैं। राजा हैं, आगे राज परिवार से हैं। केवट तो एक मल्ला है, गरीब आदमी है, ओछी जात का राजा असंभव शब्द है हमारे लिए। हे नाथ, चलो लाओ कठौता लाओ। हे केवट, आप तो काफी देर हो गई मुझे एक पैर से खड़े कर रखे हो, तो ऐसे में मेरे पैर में दर्द होने लगा है केवट।
और इसका भी उपाय राजाधिराज सेवक पर है, और स्वीकार करो मेरी विनती, स्वीकार करो मेरी विनती। तो उमा कष्ट न पीड़ो रक्ति वर है। हाथ आपकी जंगों तक है, वो हाथ उठाओ नाथ अपना, रखो मुझ सेवक के सर पर, रखो मुझ सेवक के सर पर। राजा जी गई नाथ अपना, अब आई गए राम कठुआ में, आई गए राम। बोलो राजा रामचंद्र की। चलो महाराज बैठो नाव में। घर के परिवार का पूरे का पियाई गई चरणामृत, इस चरणामृत रख दो, ध्यान रखें। अरे कम से कम 2 मिनट और गुजार दो। हम लोग नहीं परेशान हुए, हम खड़े खड़े तुम बैठ के परेशान हो गए क्या? प्राण धार बैठे अनाथों के हमारी नाव पे भगवान राम बैठे हैं, तो राम ही ले लक्ष्मण ही ले और सीता मैया ही ले ला। सारे गंगा जब लहरिया सारी नवैया ही ले ला। ध्यान दें, अब नौका पल्ली पार पहुंच चुकी है भक्तों, विचार करें। चलो महाराज अब पार उतरो। घर की दंडवत। उतर
केवट, आपने मुझे पार तो उतार दिया, किंतु अब मैं बहुत असमंजस में हूं, क्योंकि मुझे वरदान वनवास मिला हुआ है और ऐसे में मेरे पास धन और संपदा इत्यादि कोई भी वस्तु नहीं है जिससे मैं तुम्हारी उतराई दे सकूं। मेरे पास एक ये अंगूठी है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। हे केवट, आप इसे सहर्ष ग्रहण करें। और मन में सोचो तनक और विचारो जरा, ये क्या देते हो दशरथ दुलारे हमें, आपकी नहीं है। और हाथ सूना जगत मात का होएगा, हमारे सामने सीता जी ने उतार के दी, आपकी नहीं है। आप कह रहे हो मैं ये बुद्धि देना चाहता हूं। हाथ सूना जगत मात का होएगा, मुद्रिका तो न प्यारे हमारे हमें हाथ। और तुम हुए नपट से बनवासी, इस समय न कुछ देने का है, इस अवसर पर लेना देना। इस अवसर पर लेना देना, कब जचता है कब सजता है। और प्रभु कुशल सहित घर आओगे, उस समय नाथ मैं दे दूंगा, उस समय नाथ मैं ले दूंगा, जो मुझको दे पाओगे। अभी ये कोई लेने का समय नहीं है, एक चीज आपसे मांग रहा हूं। और मैंने है सुर सरी पार किया, और तुम मुझको पार लगा देना। मैंने आपको पार किया, मुझे भी पार कर देना, यही आपसे विनती है हमारी। बोलो राजा रामचंद्र की। और चलती बिरिया नजरी बरी है, चलती बिरिया नजरी बरी, नजरी बरी हेरी ले, नजरी बरी देखो, नजरी बरी हेरी ले, नजरी बरी हेरी ले, चलती बिरिया नजरी बरी हेरी ले, चलती बिरिया नजरी बरी। अब की गए से जाने कबंदी है, जाने
बहुत जल्दी उतार दो।